हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायो प्रोसेस है? मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेके हमें जागरूक होना चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम इसमें आने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उनके सॉल्यूशन को ढूँढ सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा रिप्रोडक्शन चल रहा है। रिप्रोडक्शन का आज ये लास्ट यानी कि हम आज पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को यहाँ देखने वाले हैं। हमारे के मतलब कितने 8 या 8 या 9 पार्ट बने हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह आपका वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है और किस तरह जो वुमेन है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है, यानी कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल में होते हैं और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि कैसे सेक्सेस आर सेपरेटेड। और इसी को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है, कौन है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर, तो ये इस तरह हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी देखे पार्ट्स, वो भी हमारे 3 और 4 पार्ट की कवर हुआ है। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से लेके आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से। और सेम प्रोसीजर हमने फीमेल वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी वही प्रोसीजर किया है कि आपके 5 या 6 पार्ट बने हैं, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड और आपका फीमेल इंटरनल जेनेटाइलिया, ये सारे करके, और उसमें भी oogenesis और आपका फर्टिलाइजेशन और प्लेसेंटा, ऐसे करके हमारे पूरे 8-10 पार्ट बने हैं। और ये हमारा जो है लास्ट आज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम रिप्रोडक्शन हेल्थ, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब हमने देख लिया था कि किस तरह प्लेसेंटा बना था। प्लेसेंटा क्या है? कनेक्ट होता है फीटस एंड मदर के बीच में। ठीक है, तो ये कनेक्शन लिंक होता है। और ये क्या मदर पार्ट, यानी कि जिसको हम मैटरनल पार्ट भी बोलते हैं, जिसमें आपका यूटेरस टिश्यू आ जाते हैं, और जो आपका अदर होता है, जो आपका फीटस पार्ट होता है, उसमें आपका क्रोनिक लेयर आती है। ठीक है, हमने ये सब देखा हुआ है पिछले वाले पार्ट में। तो उसी में आपका क्या, हमने एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी देखा था। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्या होती है, लेयर होती है। एक तो आपका क्या होता है, कॉरियन होता है। ठीक है, कॉरियन विलाई भी होती है, आउटर लेयर जो होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका होता है सेकेंड जो होता है वो आपका ये आपका हाँ एलेंट्वाइस होता है। एलेंट्वाइस जो ये आपका क्या करता है, ये आपका एलेंट्वाइस होता है वो क्या करता है आपका, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एलेंट्वाइस जो है वो आपका यूनरी ब्लैडर ऑफ फीटस होता है। ठीक है, और एमनियोटिक ये इनर मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या करता है आपका कि सबसे लास्ट लेयर होती है। ठीक, इस तरह हमने ये सब यहाँ देख लिया है। तो अब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्या हुआ, प्लेसेंटा बना, और आपका आगे की प्रोसीजर डेवलपमेंट में देखेंगे कि स्पर्म और एग, ठीक है, ये दोनों फ्यूज हुए या ओवम फ्यूज हुआ, क्या हुआ यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन, इसको ओवा भी बोलते हैं। और वैसे तो देखा जाता है कि ये सेकेंडरी ओसाइट्स होती है, बट हम यहाँ पर इसको एग, क्योंकि हमारे oogenesis में लास्ट प्रोडक्ट हमें अगर रिजल्ट देखना होता है तो वहाँ पर 3 पोलर बॉडी और एक एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म और एग, ठीक है, फ्यूजन हुआ तो 2 एंड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। तो क्लीवेज, इसको हम माइटोसिस डिवीजन ही बोलते हैं, जिससे क्लीवेज स्टार्ट, क्लीवेज यानी कि आपको क्या बोलते हैं, सेल्यूएशन भी बोलते हैं, क्लीवेज को सेल्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्यूएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल डिवाइड होती है 1 से 2 सेल, 2 से 3, 2 से 4, 4 से आपका 8, इस तरह आपका क्या होता है। तो आपका कितना सेल मॉरुलर स्टेज कन्वर्ट हो जाता है, क्या, जाइगोट, जिसमें आपके 8 से 16 सेल होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको पूरा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, माइटोसिस हुआ, यहाँ पर क्लीवेज हुआ, क्लीवेज को सेल्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद इसमें मरूला स्टेज का फॉर्मेशन हुआ जो कि आपका 8 से 16 सेल होती है। इसके बाद आपका ब्लास्टोसील बनता है, ठीक है, इसे ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये वो कंडीशन होती है जो आपका क्या होता है एंडोमेट्रियम वॉल में जाकर या एंडोमेट्रियम लेयर में जाके इम्प्लांट होती है। ये कंडीशन होती है तभी साइन ऑफ प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं, ठीक है, ये इम्प्लांट होता है। और फिर इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर का जो लेयर होती है उसको ट्रोफोस्फियर बोलते हैं और अंदर जो होता है वो आइटिज्म यानी कि इनर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर सेल मॉस होता है। ये दोनों जिस ज्वाइंट पे रुकते हैं उसे बोलते हैं सेल्स ऑफ रबर। आपसे पूछा जा सकता है सेल्स ऑफ रबर की पोजीशन क्या होती है, तो आप बोलोगे कि आईसीएम और आपका ट्रोफोब्लास्ट इसके बीच का जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ रबर बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्लास्टुला बना, ब्लास्टोसिस के फॉर्म में ये जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। फिर ये वहां पर क्या न्यूट्रिशन लेता है और किसमें कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रुला बन जाता है, ठीक है। गैस्ट्रुला में क्या होता है, एक आपका लेटरल पार्ट पे एक पोर का फॉर्मेशन होता है और ऊपर एक गट यानी कि इसे आर्चेनियो, हाँ आर्सेंटियो यानी कि फ्यूचर गट होती है, ठीक है। एक ये मिडिल पार्टीशन होता है जिसे कि आपको आर्चेंटिव फोर बोन बोलते हैं, ठीक है, ये फ्यूचर की गट होती है और एक होल होता है, ठीक है। अब ये क्या है आपका, यहीं पर आपका गैस्ट्रुला में ही क्या होता है कि जर्म लेयर भी बनती है यानी कि मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। और जर्म सेल किससे बनती है, स्टेम सेल से, ठीक है। इसमें आपका क्या है, स्टेम सेल भी है, तो उससे आपका क्या होता है, जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल बनेगी तो जर्म सेल में आपकी 3 टाइप ऑफ लेयर बनती है, एंडोडर्म बनती है, एक्टोडर्म बनती है और मेसोडर्म। अब देखो कहने को तो हम बोलते हैं कि एंडोडर्म सबसे बाहर होती है, बट सबसे पहले जो बनने वाली होती है वो एंडोडर्म ही होती है, ठीक है। हमारा ये सीक्वेंस होता है ना कि ये हमारा क्या है, एंडोडर्म है, फिर ये एक्टोडर्म और ये मेसोडर्म, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे लास्ट में इसे क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। तो ये थर्ड सेकंड नंबर पे, फर्स्ट क्या है इंडो, तो पहले बनने का क्या, ये क्या है मीसो बीच का, ये मीसो, मगर इसके बनने का देखो सीक्वेंस क्या है कि पहले इसमें क्या बनता है, एंडोडर्म बनती है ना। और हम पढ़ते कैसे, इक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। मगर जब हम डेवलपमेंट देखेंगे जब ये बन रही है जब से, तो एक्टोडर्म पहले बनती है, फिर बाद में एंडोडर्म बनती है और लास्ट में जाके कहीं मीसोडर्म। मीसोडर्म का फॉर्मेशन सबसे लास्ट में होता है। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो आपका जर्म सेल है वो 3 टाइप ऑफ लेयर का फॉर्मेशन करती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपका मेसोडर्म। तो उसमें सबसे पहले जनरेट होने वाली कौन सी होती है, आपकी एंडोडर्म जो होती है वो सबसे पहले जनरेट होने वाली सेल होती है, ठीक है। याद रखना है आपको कि मतलब फ्यूजन हुआ, वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले क्या बना, मरूला, जिसमें कि आपका क्लीवेज होगा 6 to 13 या 6 to 14 सेल यहाँ फॉर्म होगी। फिर आपका क्या होगा, मरूला कंडीशन में जाएगा, मरूला कंडीशन में आपका क्या है, डिवाइडेशन, ये जो ब्लास्टोसील जो वो हो जाएगी, इम्प्लांट हो जाएगी। ब्लास्टोसील में भी आपका ट्रोफोप्लास्ट होता है, ठीक है, बाहर की लेयर जो होती है ट्रोफोप्लास्ट होती है। और इनर में क्या होता है, आईसीएम यानी कि इनर सेल मास, ठीक है। इनके बीच की लेयर क्या है, लेयर ऑफ रबर, ठीक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद ये ब्लास्टोसील जी जाके क्या होता है, इम्प्लांट होता है जाके यहाँ एंडोमेट्रियम लेयर या इंट्रोमेट्रियम आपके लेवल पर, ठीक है। वहां पर ये इम्प्लांट होकर किसमें कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रुला में। और वहां पर जो होगा इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली चेंज आना चालू होता है, डेवलपमेंट होता है और जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल जो होती है वो 3 टाइप्स ऑफ लेयर का फॉर्मेशन करती है, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इसमें सबसे पहले बनने वाली जो होती है, हम ये देखते हैं कि सबसे बाहर वाली इंडो है, अंदर वाली एक्टो है और बीच में मिडिल में मीसो है। मगर जब डेवलपमेंट होता है जर्म सेल से इन 3 लेयर का, तो सबसे पहले बनने वाली जो आपकी डर्म है वो एक्टोडर्म होती है, ठीक है। समझ में आया कि सबसे पहले सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, क्या बनती है, सबसे पहले एंडोडर्म लेयर बनती है, फिर एक्टोडर्म बनती है, फिर मीसोडर्म। मीसोडर्म सबसे लास्ट है। ये क्वेश्चन याद रखना कि सबसे पहले आपका एंडोडर्म बनेगी और फिर लास्ट में आपका मीसोडर्म बनती है, ठीक है। अब इस तरह फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसके आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, ऑर्गोजेनेसिस, ठीक है। अब ऑर्गोजेनेसिस यहाँ पर ये हुआ, अब इसके हम ऑर्गोजेनेसिस देखेंगे। तो एट द फर्स्ट मंथ
यानी कि 4 वीक तो हार्ट फॉर्म, ठीक है, हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बन जाता है। और सेकेंड मंथ में आपके यानी कि 8 वीक क्या लिम्स एंड डिस्क्स बनना चालू होती है। और थर्ड मंथ में आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, तभी जो आपकी जो चेकिंग करवाते हैं ना कि जो आपके कि में लड़का है या लड़की है, तो वो थर्ड मंथ में होती है। थर्ड मंथ में ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि इंटरनल जेनेटाइलिया बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंट। आपका क्या है जो आपका फीटस होता है, ठीक है। फीटस में तो क्या होता है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ हो जाते हैं, थर्ड मंथ में। तो थर्ड मंथ में ही टेस्ट होता है आइडेंटिफाई टू बेबी गर्ल या बेबी बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि इसके एक्सटर्नल जेनेटाइलिया बनने फीटस के स्टार्ट हो जाते हैं। और आपका 5 मंथ में फर्स्ट मूवमेंट, देखिए फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, हाइट का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड मंथ में क्या हुआ, लिम्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। और आपका थर्ड मंथ में रिप्रोडक्टिव जेनेटाइलिया यानी कि इंटरनल जेनेटाइलिया बनना स्टार्ट हो जाती है। यहीं पर आपका टेस्ट होता है कि मतलब फीटल की पोजीशन जो है वो सही है या, और यहाँ पर कुछ लोग आपका चेकिंग कराते हैं कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर चेकिंग अल्ट्रासाउंड किस लिए होता है कि फीटल की पोजीशन देखने के लिए कि वो सही जगह इम्प्लांट हुआ है। क्योंकि कल हमने ये भी देखा था कि जो आपका जो ये थी तो वो क्या करती है कि मतलब रेडिएटर जो मतलब डिफरेंट जगह पे भी इम्प्लांट हो जाता है, तो उस तरह की पोजीशन को भी बचाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट मूवमेंट जो है वो 5th मंथ में फील होता है, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट जो फीटस है वो 5th मंथ में करता है। और 6 मंथ में क्या है, 6 मंथ यानी कि 1 2 3 एक पेज पूरी हो गई, तो 6 को क्या सेकेंड, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोल देते हैं, ठीक है, आपका 6 मंथ को, क्योंकि 3 कंप्लीट हो गई। 6 मंथ में क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर भी हो गया। और जो थर्ड होगी वो 9th मंथ यानी कि जब डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो ट्राइमेस्टर में क्या बॉडी कवर्ड, पूरी बॉडी जो होती है वो हेयर से कवर्ड हो जाती है और आईलिड भी सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। समझ आया। फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, आपके हार्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड में क्या हुआ, आपका लिम्स। एंड थर्ड में आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर आप ये बोल सकते हैं इंटरनल जेनेटाइलिया, ठीक है। और आपका 5th मंथ के फर्स्ट मूवमेंट फीटस के द्वारा किया जाता है। 6 मंथ क्या है, आपको सेकेंड सेमेस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि आपका 3 मंथ पूरा हो गया, फिर 6, फिर 3, फिर 9। तो ये इसमें क्या होता है, बॉडी पूरी तरह से हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं। और 7th मंथ में क्या होता है कि 7 मंथ में फीटस को सेंस आने लगता है साउंड का, सेंसेशन ऑफ साउंड 7 मंथ में, ठीक है। और पूरी तरह से फीटस डेवलप कब होता है, 9th मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पास्चुरेशन, तो आपका क्या हो गया, पास्चुरेशन, ठीक है। पास्चुरेशन देखो क्या है, न्यूरो इंडोराइन मैकेनिज्म, यानी कि सेंस देती है। कौन सेंस देता है, हमारी जो हाइपोथैलेमस है वो सेंस देती है किसको, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो वहां पर कुछ हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि आपका जो कल के वीडियो में बताया था कि HCl है जो कि प्रोक्टिल, हाँ, जो कि लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, इसे रिलैक्स एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, या फिर आपका रिलैक्स एक्शन यानी फर्गेशन रिलैक्स, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका 9th मंथ कवर होते होते, ठीक है, 9th मंथ, तो क्या होगा, न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि हमारी हाइपोथैलेमस को मैसेज गया। अब वो मैसेज कहाँ जाएगा, फिर आपका पोस्टीरियर क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी कि आपका पूरा फॉर्म फिकस हो गया, ठीक है। अब ये आपका स्टिमुलाई रिसीव करेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वहां से मैसेज आएगा। और फिर आपका जो हमने बताया था यूटेरस की 3 लेयर होती है, एक होती पेट्रियम, ठीक है, पेट्रियम, तो उसका क्या प्रोटेक्शन करने का। और मायो एंड्रोसियम भी बताया था हमने, ठीक है। मायोमेट्रियम का काम अभी वहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीटॉसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है और स्टार्ट टू लिवर पेन, ठीक है। क्या है आपका कि 9 मंथ आपकी डिलीवरी फॉर बेबी के लिए रेडी रहता है। फुली फॉर्म इज फीटस पूरा डेवलप हो जाता है। प्रेशर किस पे पड़ता है, सर्विक्स पे, ठीक है। सर्विक्स पे प्रेशर होता है और स्टैट्स रिसीव, और वहां पर जो मायोमेट्रियम है वो क्या रिसीव करती है, क्या वहां पर क्या होते हैं, स्टिमुलाई टिश्यूज होते हैं जो कि रिसीव करते हैं
किसको, आपका जो भी प्रेशर जो स्क्रैच हो रहा है, फीटल इनरेक्ट टू द रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स आपका सिग्नल हाइपोथेसिस में जाता है, हाइपोथेसिस ग्लैंड में, वो यहाँ से वहां से क्या हो रहा है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज पहुंचाएगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और फिर क्या होगा कि आपका जो मायोमेट्रियम है उसमें स्मूथली कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि लेबर पेन स्टार्ट हुआ और फिर क्या आपका डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लैक्टेशन यानी कि कोलोस्ट्रम, ये पूछा जाता है कोलोस्ट्रम क्या है, कोलोस्ट्रम यानी कि फल्क, पहला वो मिल्क जो कि क्या होता है रिच इन आईजीए, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्या है रिच इन आईजीए यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए, ये इम्यूनोग्लोबिन ए से पूरा भरपूर होता है, और ये क्या करता है जो फीटस अभी आया है बॉर्न, ठीक है बाहर, तो वो क्या करेगा कि प्रोवाइड इन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द नियोनेटस। अब वहां फीटस बोल रहे थे जब तक वो अंदर था और बाहर निकला तो क्या हो जाएगा नियोनेटस, ठीक है। अब जब डिलीवरी हो गई बेबी की तो क्या होगा कि एमनियोटिक लेयर भी रप्चर्ड होकर बाहर आ जाएगी, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी बेबी 45 मिनट प्लेसेंटा भी डिस्चार्ज हो जाता है, वो भी बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पहले क्या न्यू बॉर्न बेबी जिसे हम फीटस बोल रहे थे 9th मंथ में आपका क्या है कि जैसे ही कांटेक्ट करेगी मायोमेट्रियम तो फिर वहां स्क्रैच होगा, और फिर क्या डिलीवरी बेबी तो क्या उसे क्या बोलेंगे कि नियोनेट, ठीक है। तो फीटस बाहर आया, ठीक है, आपका बाहर आया तो क्या होगा कि एमनियोटिक लेयर भी जस्ट आपके थोड़ी देर बाद आता है, और फिर इसके बाद आपका 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट तब तक आपका जो फीटस है वो क्या करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम उसका चेंज हो जाता है, धीरे धीरे चेंज होता है कि बाहर आते ही वो पहले रिस्पायर करता है, ठीक है न्यूबॉर्न बेबी, तो क्या है वो उसका 45 मिनट में जब तक आपका प्लेसेंटा बाहर आएगा तब तक बेबी की कंडीशन भी किसकी रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की चेंज हो जाती है, ठीक है। जब वो अंदर थे तो साइलेंट थे, बाहर आके क्या हो जाए जो स्लो हो रही थी एक्टिविटी वो थोड़ी क्या हो जाएगी लेवल पर आ जाएगी, और सबसे पहले डॉक्टर रिस्पिरेशन और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को चेक करता है, ठीक है। तो इस तरह आपका, और इसके बाद बेबी डिस्चार्ज मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी हुआ, फिर इसके बाद क्या आपका लैक्टेशन, जो मेमोरी ग्लैंड में आपका लैक्टेशन चल रहा है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ये नाम याद रखना, कोलोस्ट्रम आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये क्या होता है रिच इन आईजीए यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए, इससे भरपूर होता है, जो क्या करता है कि जो फीटस था अभी वो बाहर आ चुका तो उसे क्या बोलेंगे न्यूनेटस, क्या बोलेंगे न्यूनेटस को क्या करता है नेचुरली प्रोटेक्ट करता है, किससे आपको प्रोवाइड नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूनेटस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा आपका स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से लेकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आपका फर्टिलाइजेशन, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, और आपका गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। और ये आपका पूरा प्लेसेंटा हेसेंटा सब कुछ मिला के यहाँ पर क्या हो गया कवर हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है सभी चीजों को विथ डायग्राम अच्छे से एनालाइज करना है कि कहाँ क्या रह गया कहाँ क्या, ये भी हमने बताया कि डिलीवरी बेबी तो क्या 45 मिनट बाद आपका प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, और फिर क्या होता है कि बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम इसमें भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और कौन सी लेयर बाहर रप्चर होती है एमनियोटिक, ठीक है, एमनियोटिक लेयर भी रप्चर होकर बाहर डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये फुली, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आएगा आपका नेक्स्ट, तो किस तरह हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या, क्योंकि हमारा क्या है कि FPP सबसे पहले इशू करने वाला कंट्री भी इंडिया है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले किसने किया, इंडिया ने ही चालू किया, ठीक है। जो कि अभी FPP पहले FPP था बट अभी 1951 में अभी ये किसमें कन्वर्ट हो गया RCH में, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे।